आज हम समुच्चय पर संक्रियाएँ पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंकगणित में जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है, ठीक उसी प्रकार समुच्चय पर भी संक्रियाएँ होती हैं। पहली संक्रिया हमारी संघ। संघ यूनियन कहलाता है और इसका निशान होता है ये। दूसरी संक्रिया है अपनी सर्वनिष्ठ और इसका निशान उल्टा। फिर अंतर समुच्चय माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरक समुच्चय ये यदि कोई समुच्चय ए है तो ये इसका पूरक। अपनी 11वीं क्लास में ये 4 संक्रियाएँ आपको पढ़ना है। अब हम एक एक संक्रिया पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले यूनियन यू। इसमें कम से कम 2 समुच्चय दिए रहेंगे। तो ए 1 2 3, बी समुच्चय 4 5 6। तो ए संघ भी बराबर होता है 1 2 3 संघ 4 5 6। तो संघ संक्रिया में पहले समुच्चय के सभी अवयव ले लिए जाते हैं। दूसरे समुच्चय के वो अवयव लेते हैं जो पहले समुच्चय में नहीं होते हैं। अर्थात यहाँ पर 1 2 3 है और ये 4 5 6, यानी 4 भी ले लेंगे, 5 भी ले लेंगे, 6। अर्थात इस उदाहरण के द्वारा आपको संघ क्रिया की परिभाषा समझ में आ गई है। संघ का मतलब कि पहले समुच्चय के सभी अवयव और दूसरे समुच्चय के वो अवयव जो पहले समुच्चय में नहीं हैं, और जो नया समुच्चय प्राप्त होगा वो संघ को रिप्रेजेंट करेगा। और उदाहरण ले लेते हैं अपन। ए बराबर ABCD, बी बराबर मान लीजिए CDE। तो संघ ABCD, चूँकि C ले चुके हैं अपन, D ले चुके हैं, तो केवल E। तो इस प्रकार के जिस प्रकार से जोड़, यहाँ पर संघ का निशान जैसे ये संक्रिया लगा देते हैं तो ये संघ का निशान हट जाता है। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि संघ अर्थात पहले समुच्चय के सभी अवयव, दूसरे समुच्चय के वो अवयव जो पहले में नहीं हैं, और अगर 3 समुच्चय हैं तो तीसरे समुच्चय के वो अवयव जो ना तो पहले में हमने लिए हैं, ना दूसरे में और ना तीसरे में। सर्वनिष्ठ, जैसा कि इसका नाम है सर्वनिष्ठ, यानी जो दोनों में हो, जो कॉमन हो, इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसको भी उदाहरण से अपन समझते हैं। ए सर्वनिष्ठ बी 1 2 3 सर्वनिष्ठ 3 4 5। तो सर्वनिष्ठ का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। 1 नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 4 इसमें नहीं है। इसलिए जो सर्वनिष्ठ संक्रिया आएगी तो वो केवल 3। यानी सर्वनिष्ठ के लिए यदि हमें 2 समुच्चय दिए गए हैं तो जो अवयव उभयनिष्ठ होगा वो आएगा। 3 समुच्चय अगर हमें दिए गए हैं तो जो अवयव तीनों समुच्चय में होगा वह
अवयव आएगा। अब इनमें कुछ नियमों का पालन होता है जिस प्रकार से जोड़ और घटाने में होता है। पहले इसकी चर्चा कर लें, बाद में अन्य संक्रियाओं के बारे में। यानी पहला है क्रमन्वय नियम। क्रमन्वय क्रम, तो A संग B बराबर B संग A, यानी A समुच्चय पहले लिखा हो उसके साथ संग किया जाए, B का संग किया जाए, या B के साथ A का, तो दोनों मान आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। जैसे A बराबर 1 2 3 4, B बराबर 3 4 5। सबसे पहले हम A संग B ज्ञात करेंगे। तो पहले A 1 2 3 4 संग 3 4 5 क्या आएगा, पहले के सभी अवयव 1 2 3 4, दूसरे के वो जो पहले मैंने लिए 3 ले चुके हैं, 4 भी ले चुके हैं, क्या रह गया केवल 5। अब मान लीजिए ये नंबर 1 हो गया अपना। B संग A, तो पहले B समुच्चय लिखेंगे 3 4 5 संग A समुच्चय लिखेंगे 1 2 3 4। तरीका वही रहेगा, हमें गिनती से मतलब नहीं है कि जो पहले लिखा उसको ढूंढें। पहले जो नियम हमारा, पहले समुच्चय के सभी अवयव 3 4 5, फिर दूसरे के वो जो पहले में हमने नहीं लिए, 1 को नहीं लिया है और 2 को नहीं लिया है, 3 और 4 को ले चुके हैं। फिर इसके क्रम को हम बदल सकते हैं। 1 2 3 4 5। तो आपने पहले और दूसरे से देखा है, पहले और दूसरे से देखा है कि A संग B बराबर B संग A, और ये क्रमन्वय नियम का पालन ये संग के लिए करते हैं। इसके बाद दूसरा है A सर्वनिष्ठ B और B सर्वनिष्ठ A। क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वनिष्ठ में या इंटरसेक्शन में वो अवयव लिए जाते हैं जो दोनों में होते हैं। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि A सर्वनिष्ठ B में जो मिलता होगा वो आएगा, और B सर्वनिष्ठ में ये। तो इसे किसी भी उदाहरण से आप समझ सकते हैं जो दोनों में हो। दूसरा नियम है अपना साहचर्य। साहचर्य नियम आप लोगों ने अंकगणित में पढ़ा था कि कितनी संख्याएं होंगी, 3 संख्याएं। तो यहाँ भी जब 3 समुच्चय दिए होंगे तभी साहचर्य नियम का पालन होगा। अर्थात A संग B संग C बराबर A संग B संग C। अर्थात आप लोगों ने पढ़ा है कि जब कोष्ठक लगे होते हैं तो सबसे पहले हम कोष्ठक को हल करते हैं। अर्थात यहाँ पर हमें पहले A संग B संग C, यानी पहले B संग C निकालना है। जितना B संग C आएगा फिर उसके साथ A के साथ संग करवाना है, और इस साइड पहले A संग B करना है फिर C करना है। यानी पहले A और B में संग क्रिया करवाएंगे और जितना आएगा उतना C के साथ। इसको भी अपन उदाहरण से समझ रहे हैं। जैसे A बराबर 1 2 3, B बराबर 4 5 और C बराबर 1 6। मान लीजिए ये 3 समुच्चय दिए गए हैं।
तो पहला पोर्शन अब अगर अपन कर रहे हैं ए संग बी संग सी, अर्थात ए पहले अपन को लिखना है 1 2 3, फिर संग बड़ा कोष्ठक लगाइए, फिर बी लिखना है 4 5, संग सी 1 6। ए संग बी संग सी, ए का मान रख दिया, फिर संग, क्योंकि हम महिला कोष्ठक है और पहले छोटे कोष्ठक को खोलना है इसलिए बड़ा कोष्ठक लगाया अपन ने, बी समुच्चय की वैल्यू रख दी, संग सी समुच्चय की। संग का जो निशान है आपको फैला के बनाना है इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, पहले इसको 1 2 3 जो कहते हैं, संग महिला 4 5 1 6, इतना आ गया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, चूँकि अपन 1 ले चुके हैं दोबारा नहीं लेंगे, और 6, ये कार आपका एक साइड से हो गया। यानी कहने का तात्पर्य कि पहले ए किसके बीच में संग लगाएंगे, बी और सी के साथ। दूसरे तरफ का भाग देखेंगे आप, ए संग बी संग सी, पहले ए संग बी लगाना है तो बड़ा कोष्ठक शुरू करेंगे, 1 2 3 संग बी 4 5, बड़े कोष्ठक को बंद करेंगे, संग सी 1 6। ये पहले ए और बी दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पहले बी और सी को हल किया है और यहाँ पर पहले ए और बी को हल करना है। कितना आ जाएगा, तरीका वही संग में, पहले समुच्चय 1 2 3 4 5, संग 1 6, फिर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यह आपका समीकरण ए को देखते हैं अपन, तो दोनों मान क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मान आपस में हैं। ये जो आपने समझनी संक्रिया अभी एक उदाहरण की मदद से समझा है, अभी इसकी परिभाषा की मदद से जब आपसे बनने लगेगा तो समुच्चय सिद्धांत की परिभाषा से कैसे लिखा जाता है ये समझा दीजिए। पहले मैं जब सेट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि संघ का मतलब होता है यानी दो में से कोई भी, तो दो में से कोई, या तो दोनों में या एक में, तो इसको समुच्चय सिद्धांत से बाद में पहले उदाहरण से देखा आपने। इसी प्रकार सर्वनिष्ठ के लिए भी साइचर नियम का पालन होता है। ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी बराबर ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी। इसको भी उदाहरण की मदद से आप हल कर सकते हैं। पहले बी और सी में जो कॉमन होगा उसको लिया जाएगा और फिर ए और बी और सी से जो प्राप्त समुच्चय होगा उससे कॉमन, और यहाँ पर पहले ए और बी का और फिर इसके बाद जो सी के साथ होगा। ये आपके दोनों नियमों का पालन करते हैं, क्रमविनिमय नियम का और साइचर नियम का। इसके बाद कल हम अंतर समुच्चय की परिभाषा पढ़ेंगे।